दोस्तों, इस लेसन में हम जानेंगे कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं, प्रोनाउंस क्या हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन्स की जगह पर लाए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन्स की जगह पर लाए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल है, Ahmad is a good student. Ahmad punctually comes school every day and does Ahmad's homework. इस एग्जाम्पल में आप देखिए इसका मतलब क्या है। अहमद एक अच्छा तालिबे इल्म है। अहमद रोज़ आना वक्त पर स्कूल आता है और अहमद अपना होमवर्क करता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में बार बार अहमद अहमद ये लफ्ज़ रिपीट हो रहा है। अहमद का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। हम कन्वर्सेशन में और राइटिंग में बार बार किसी का नाम रिपीट नहीं करते, बल्कि उसके नाम की जगह वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल है, अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही पंक्चुअली कम्स स्कूल एवरी डे एंड डज हिज होमवर्क एज वेल। अहमद एक अच्छा तालिबे इल्म है। अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही पंक्चुअली कम्स स्कूल एवरी डे। वो रोज़ाना वक्त पर स्कूल आता है। एंड डज हिज होमवर्क एज वेल, और वो अपना होमवर्क भी करता है। तो देखिए ये जुमला सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और भला मालूम होता है बनिस्बत उस जुमले के, उस एग्जाम्पल के जो हमने पहले दी। अब इस सेंटेंस में अहमद ये तो प्रॉपर नाउन है, ही ये एक प्रोनाउन है, अहमद की जगह पर इस्तेमाल हुआ, और हिज ये भी एक प्रोनाउन है जो अहमद की जगह पर इस्तेमाल हुआ। ही पंक्चुअली कम्स स्कूल एवरी डे, ही से मुराद कौन? अहमद। अहमद रोज आना स्कूल वक्त पर आता है, तो ही पंक्चुअली कम्स स्कूल एवरी डे यानी वो अहमद रोज़ाना स्कूल पाबंदी से वक्त पर आता है। और आगे सेंटेंस है, डज हीज होमवर्क एज वेल, और डज हिज होमवर्क यानी कि वो अपना, हिज होमवर्क यानी कि अपना होमवर्क, अहमद अपना होमवर्क भी करता है। तो हिज ये भी अहमद की जगह पर इस्तेमाल हुआ, तो ये भी प्रोनाउन कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस की टोटल 9 टाइप्स हैं। पहली है पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, नंबर 3 इंटेंसिव प्रोनाउंस, नंबर 4 इंडेफिनिट प्रोनाउंस, Number 5 demonstrative pronouns, number 6 interrogative pronouns, number 7 relative pronouns, number 8 reciprocal pronouns, number 9 dummy pronouns। तो ये कुल 9 टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, जिसमें से हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 1 को हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तमाम पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम। आई, वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू का मतलब होता है तू या तुम। यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। यू को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ही का मतलब होता है वो, उस, ये। वो, उस, ये। ही को मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी मर्द को बताना हो तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। शी का मतलब भी वही है, वो, उस, ये। और शी को औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी फीमेल को बताता है, मुअन्नस को बताता है। इट यानी ये। इट का इस्तेमाल चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। ही, शी, इट इन तीनों को थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे का मतलब होता है वो लोग या वो सब।
दे को थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। तो ये जितनी भी शक्लें हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, ये जो शक्लें हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, जो शक्लें हैं, ये तमाम सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव केस। आई ये एक सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, वी सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, और यू सब्जेक्टिव केस में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में भी इसी तरीके से लिखा जाता है। ही, शी, इट, दे ये तमाम सब्जेक्टिव केस में लिखे जाने वाले हैं। अब इन्हीं की ऑब्जेक्टिव केस भी होती है। ऑब्जेक्टिव केस में आई मी बन जाता है, और वी अस बन जाता है, यू जैसा है वैसा ही रहेगा, ही हिम बन जाएगा, और शी हर बन जाएगा, इट जैसा है वैसा ही रहेगा, और दे देम बन जाएगा। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये तमाम ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कब सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है और कब ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ये समझ लें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करता हो उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जाए, जिस चीज़ पर या जिस इंसान पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद ने सलीम को मारा, अहमद ने सलीम को मारा। तो देखिए यहाँ पर अहमद मारने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? मारने का। तो अहमद बन गया सब्जेक्ट, अहमद क्या बन गया? सब्जेक्ट। और किसको मारा? मारने का काम किस पे किया? सलीम पर। तो सलीम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जब हमें प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हो, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो, तो हम पर्सनल प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस को कहेंगे। और जब हमें पर्सनल प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हो, ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव केस को कहेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद गेव मी बुक्स, अहमद गेव मी बुक्स, अहमद ने मुझे किताबें दी। तो अहमद ने किताब देने का काम किस पे किया? मी, मुझ पर। तो मैं यहाँ पर मी कहूँगा। क्या कहूँगा? मी। तो ये जो मी है ये पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है। आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। और जब मुझे इस तरीके से कहना हो कि मैंने उसे किताबें दी, मैंने उसे किताबें दी, तो मैं क्या कहूँगा? आई गेव हिम बुक्स। मैं क्या कहूँगा? आई। क्या कहूँगा? आई। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि अब मैं देने का काम कर रहा हूँ, मैं जो है तो फाइल बन गया, तो आई का इस्तेमाल किया। आई गेव हिम। किसे दी? उसे, उस लड़के को किताबें दी, तो हिम का इस्तेमाल किया, क्योंकि किताब देने का काम किस पे हो रहा है? उस पर, उस लड़के पर। तो ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो मैंने हिम का यूज़ कर लिया। इसी तरीके से अगर हमें कहना हो कि हमने तुम्हें किताबें दी, हमने तुम्हें किताबें दी, तो क्या कहा जाएगा? वी गेव यू बुक्स। वी ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वी देने का काम कर रहा है। वी गेव यू, किसको? यू, तुम्हें दी। बुक्स क्या दी? किताबें। तो तुम पर किताब देने का काम किया गया। तो यू की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसी ही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब अगर ये कहना हो कि मैंने उस लड़की को किताबें दी, तो कैसे कहेंगे? आई गेव हर बुक्स। आई गेव हर बुक्स। मैंने उस लड़की को किताबें दी। तो शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो हर का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर इस तरीके से कहा जाए कि उस लड़की ने मुझे किताबें दी, उस लड़की ने मुझे किताबें दी, तो उस लड़की ने देने का काम किया, किताब देने का काम किया, तो वो बन गई फाइल। तो हम कौन सी केस इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्टिव। शी गेव मी बुक्स। तो
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कब सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे और कब ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमें पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो हम पर्सनल प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें पर्सनल प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना हो तो हम पर्सनल प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।